विश्वास। आइए बात करते हैं कुमार विश्वास से। कुमार, कहाँ थे आप? दरअसल क्या है कि मेरी कुछ निजी व्यस्तताएं भी होती हैं। एक तो मेरे पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे और मेरी दादी भी प्रधानमंत्री नहीं थी, और मेरे भाइयों की जो है वो बिजली का मीटर बनाने की कंपनी भी नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो उससे मैनेज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं व्यस्त था। बाकी पीएससी की मीटिंग्स में जाता था, और अब चुनाव चूंकि आ गए तो मुझसे जो काम सौंपा गया है तो मैं कर रहा हूँ। इस पे किसी पर टिप्पणी भी करी कि कविता है, कवि है, कविताएं ही करें? नहीं, देखिए, उनकी मैं सलाह, उन्होंने कहा बहुत अच्छे कवि हैं। हमारी बड़ी बहन है किरण जी, उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं केवल कविताएं ही करूं। मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं जब जब किसी दामनी की इज्जत लुटती है तो विजय चौक पर लाठियों के बीच कविताएं सुनाता हूं। जब जब कोई गुड़िया पुकारती है तो मैं कविताएं सुनाता हूं। जब जब कोयला लुटता है तो मैं सोनिया गांधी जैसे किसी अपरोक्ष शासक के द्वार पर जाकर कविताएं सुनाता हूं। वो जिस पार्टी में गई है, वो जब जब भ्रष्टाचार करेगी, वो जब जब गलतियां करेगी, वो निश्चिंत रह मैं कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी कविताएं गुजरात महोत्सव और बड़ौदा महोत्सव और सैफई महोत्सव और लाल किले के लिए नहीं है। मैं सरकारी कवि नहीं हूँ, मैं असरकारी कवि हूँ, तो वो मैं असर डालता रहूंगा, वो निश्चिंत है। अच्छा कुमार, जैसे आपकी पूर्व सहयोगी रही किरण बेदी जी, आपके साथ कितना पूरा आंदोलन उन्होंने रन किया आपने उनके साथ में, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही जैसे आपको पता चला टीवी के माध्यम से किरण बेदी जी बीजेपी ज्वाइन कर रही? पहली प्रतिक्रिया? मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपने सभी साथियों को बधाई दी, और मैंने ये कहा कि देखिए कितना अच्छा काम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके किरण जी को सम्मिलित करके ये स्वीकार किया कि उनके पूरे पॉलिटिकल कार्डर के पास एक चेहरा नहीं है जो अरविंद के सामने खड़ा कर सके। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन कुमार, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, और क्या लगता है दिल्ली में कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीद लगती है? एक आए चाहे 70 आए, आवाज तो जिंदा रहेगी। युद्ध इस बात से तय नहीं किया जाता कि जीता कौन हारा कौन, युद्ध इस बात से तय किया जाता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। तो चलिए, ये कुमार विश्वास थे जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहे जीते चाहे हारे उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आंदोलन से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और इसी तरह पार्टी की कैंपेनिंग आगे भी करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।